आज आपके लिए आया हूँ कि इम्पोर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक और एक एड ऑन है। रिसेंटली हमने जो एक टॉपिक लाए थे कि कौन कौन से फूड स्टफ्स आपकी हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को कम करती है, उसके साथ ये एक एडिटिव टॉपिक है। रिसेंटली हमने टॉपिक बनाया था जिसमें हमने कुछ फूड स्टफ्स के बारे में बात की थी जो नलियों को खोलते हैं। काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक को सराहा था और बहुत ज़्यादा हमें इस पर रिस्पॉन्सेज मिले थे। बहुत ज़्यादा लोग, कुछ और फूड स्टफ्स के भी बारे में लोगों ने बात की थी कि आपने ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, वो इंक्लूड नहीं किया, हम इस बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आज मैं लास्ट टाइम वाले फूड स्टफ्स के साथ कुछ और एक्स्ट्रा फूड स्टफ्स के बारे में भी बात करूंगा। लास्ट टाइम कुछ फूड स्टफ के बारे में कुछ डिटेल्स हमने और इस पर अध्ययन किया और कुछ डिटेल्स निकाली कि और कौन कौन से फूड स्टफ से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो उस बारे में भी उनको भी हम लिस्ट में इंक्लूड किया है और क्या क्या और बेनिफिट्स है कुछ स्पेसिफिक फूड स्टफ से, उस बारे में भी आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली एक एड ऑन है लास्ट वाले टॉपिक के साथ में। उसमें हमने कुछ फूड स्टफ्स के बारे में बात की आज उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल कुछ उन्हीं फूड स्टफ्स के बारे में और कुछ और नए फूड स्टफ्स जिनको लास्ट टाइम हमने मिस किया तो उनको आज ऐड ऑन करेंगे। ये फूड स्टफ्स ऐसे हैं जो हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को कम करते हैं या रिड्यूस करने में मदद करते हैं। फिर से मैं वही बात करूंगा जो बाकी लोगों ने हमें वीडियो में लास्ट टाइम क्रिटिसाइज़ भी किया था कि मैं खुद ही बोलता हूँ कि हार्ट की नलियाँ कोई भी खाने पीने से या चीज़ें से नहीं खुलेगी। तो मैं ही खुद बोल रहा हूँ कि अब ये फूड स्टफ जो ऐसी है जो नलियों के ब्लॉकेजेस को कम कर सकते हैं। तो अगेन मैं फिर से आपसे ये बात करूँगा कि देखिए, कोई भी फूड स्टफ या कोई भी डाइटरी मॉडिफिकेशन जो आप करते हैं वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को नहीं खोलेगा। वो अगर 60, 70, 80% है तो उसको 50 पे ले आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो 70, 80 है तो उसको 90 पर जाने में या हार्ट अटैक आने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ये सारे फूड स्टफ्स जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जिससे नलियों के कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की टेंडेंसी और नलियों में होने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन वो कम हो जाता है, तो कंपेरेटिवली हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाता है। लेकिन कोई भी फूड स्टफ गारंटी नहीं करता है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप कितना भी दवा कर लीजिए, कितना भी परहेज कर लीजिए, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी अच्छा फूड स्टफ ले लीजिए, नथिंग कैन गारंटी कि आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी किस्मत ख़राब हो तो हो सकता है। ये लगभग वैसे ही है कि जैसे आप एक एक्सीडेंट है कि आप बहुत अच्छी गाड़ी भी चलाते हो, बहुत सावधानी भी रखते हो, तो भी अगर किस्मत ख़राब हो तो एक्सीडेंट हो सकती है। अगर सामने वाला दारू पी के गाड़ी चला रहा है या सामने वाले ने कोई गलती कर दी, वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है, तो आपका एक्सीडेंट बिना आपकी कोई गलती के भी हो सकता है। तो ये जस्ट लक है। आपको आपके एंड पर रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, पर कोई भी रिस्क फैक्टर को आप कंट्रोल कर लें या सब कुछ ध्यान भी रखें और दवा भी लेते रहें तो भी 100% गारंटी नहीं होती कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा और एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज नहीं खुलेंगे। ये चीज़ों को मान के कई लोग दवाओं का बंद कर देते हैं कि सब हम अदरक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लौकी का जूस पी रहे हैं तो अब सब दवा बंद कर दी, इस तरह ब्लॉकेज खुल जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो शो करती है कि एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज कम हो सकते किसी भी पैथी में। मैं एलोपैथिशियन हूँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि होम्योपैथी में कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक में कुछ नहीं है। एलोपैथी में दवाएं हैं जो ब्लॉकेज को खोल सकती है। किसी भी पैथी में कोई भी ऐसी मेडिसिन आज के डेट में नहीं है जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को कम कर सके। एलोपैथी में जो सबसे ज़्यादा स्टडीज़ है, स्टैटिन्स करके जो मेडिसिन है जो जिसके साथ पाया गया है कि ब्लॉकेजेस को थोड़ा कम कर सकती है, वो भी ब्लॉकेज को 2-5% ही कम कर पाती है और वो भी 100% इफेक्टिव नहीं है। उसको लेने के बाद भी, फुल डोज पर लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ सकता है। इसको कैलकुलेट बस ऐसे किया जाता है कि दवा के बिना अगर 70% लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस है तो दवा के साथ 50% या 40% हो जाएगा। थोड़ा सा इंसिडेंस कम हो जाएगा लेकिन जीरो हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ों को लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया था कि बाकी आप एलोपैथिशियन है तो बाकी पैथीज़ के बारे में आप कैसा बोल सकते हैं कि वो लोग उन होम्योपैथी, आयुर्वेदिक में या बहुत सारी डिटॉक्स थेरेपी और ये सब चीज़ों में नलियाँ खुल जाती हैं। वैसा कोई भी बड़ी स्टडी नहीं है। कोई डॉक्टर कुछ भी क्लेम करे उसका कोई मतलब नहीं। मैं कुछ क्लेम करूं कि मेरे पास ऐसी कोई रामबाण दवा है जो आपके ब्लॉकेजेस को खोल देगी बिना एंजियोप्लास्टी या बाईपास के, तो वो दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। ऐसी कुछ नहीं होता, ऐसी कोई दवा नहीं है। कोई जो लोग क्लेम्स कर रहे हैं वो 100% फेक क्लेम्स ही है। और आप उनको बोलिए कि आप मुझे ये दवा या थेरेपी 6 महीने या 1 साल दे के देखिए और मुझे गारंटी दीजिए कि मेरा ब्लॉकेज खुल जाएगा, तो मैं फॉलो करूँगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए ये सारे फेक क्लेम्स पर आपको नहीं जाना है। आज हम स्पेसिफिकली फूड स्टफ्स के लिए बात करेंगे।
इस विश्वास के साथ नहीं कि वो हमारे ब्लॉकेजेस को खोल देगा, हम इस विश्वास के साथ उस बारे में बात करेंगे कि वो हमारे ब्लॉकेजेस के बढ़ने का चांसेस कुछ हद तक कम कर देगा। उनको हम खान पान के साथ और बाकी दवाओं के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इंक्लूड करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। गारंटी नहीं होगी कि आपको इससे कोई 100% ब्लॉकेजेस खुल जाएगा। आपको व्यसन वगैरह कंट्रोल करना है, तेल घी वगैरह कम रखना है, सुबह शाम एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस को कम रखना है, दवा रेगुलर रखनी है, वजन कम करना है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एज और जेनेटिक प्रोफाइल ही नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, पर बाकी जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो आप सभी को करोगे और सब साथ में करोगे तो ज़्यादा फायदा है। सिर्फ लौकी का जूस पी लोगे तो ब्लॉकेज खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ों को साथ में करना पड़ेगा, हर चीज़ का अपना अलग अलग तरह का एडवांटेज होगा। साथ में करने से शायद आपको कंपेरेटिवली फ़ायदा ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा मैं गारंटी नहीं कहता, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता कि आप ये फॉलो करोगे तो पक्का ऐसा खुल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आते हैं आज की लिस्ट पर। इसमें से कुछ फूड स्टफ्स ओवरलैप्ड हैं जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, लेकिन कुछ डिटेल्स हमने लास्ट टाइम बात नहीं की थी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, तो आज हम उस बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बात करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा फूड स्टफ्स है जो लास्ट टाइम हमने नहीं ऐड किए थे अपनी लिस्ट में, आज उनको बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे बेरीज। इसमें स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ये सारे ही बेरीज में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि हार्ट की नलियों के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स ये सारे होते हैं और इसमें फ्लैविनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को बूस्ट करते हैं, आपके एलडीएल लेवल्स को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करते हैं, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हार्ट अटैक आने का चांस और कोलेस्ट्रॉल की नलियों में डिपोजिशन का चांस को कम करेंगे। ब्लॉकेजेस खुल जाएगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा। तो बेरीज जो भी तरह का आप ले रहे हैं, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, जो भी है, ये सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं तो थोड़ा फ़ायदा करती है। नेक्स्ट है बीन्स। बीन्स में फाइबर होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करता है, हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस खुलेंगे तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली उनका बढ़ने का चांस कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये थोड़ा कम करता है। स्टडीज़, कुछ छोटी स्टडीज़ है जो ऑलमोस्ट 26 स्टडी हैं ऐसी जिनको डिसेंट क्वालिटी स्टडीज़ माना जाता है, और इसमें लगभग एक सर्विंग यानी 130 ग्राम अगर हम दिन भर में बीन्स को लेते हैं बॉईल करके या उसको प्रिपेयर करके कैसे भी फॉर्म में, तो ये एलडीएल लेवल को एज़ कम्पेयर जो लोग नहीं ले रहे थे उनको कंपेयर किया गया जो लोग ले रहे थे, तो एलडीएल लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक कम पाया गया वैसे लोगों में। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको ले लिया तो दवा बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करिएगा, दवा के साथ में इसको लीजिए, दवा अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगा, इनको अपना काम करने दीजिए, उस पर अंधविश्वास मत करिए। ये सारे स्टडीज़ में ऐसा पाया गया कि एलडीएल लेवल्स को कम करती है, नलियों के सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करती है जो कि हार्ट अटैक में इंसिडेंस बढ़ाने का काम करता है, और डायबिटीज़ वगैरह वाले पेशेंट में भी थोड़ा हेल्प करती है। तो ये सारे डाइटरी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में बात कर रहा हूँ ये डायबिटिक्स लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है फ़िश। फ़िश में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी अनसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट्स में रहते हैं, तो ये कंपैरेटिवली सेल्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करते हैं, हार्ट अटैक के चांस को, और हार्ट अटैक के आने पर उससे सडन मृत्यु होने का चांस को कंपैरेटिवली कम करता है। फैटी या ऑयली फिशेज अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये नलियों के एथेरोस्क्लेरोसिस को कम कर सकता है, ऐसा कुछ छोटी स्टडीज़ में पाया गया। कोई भी बड़ी रैंडमाइज ट्रायल्स नहीं है। लोग डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि जापान में लोग या कोस्टल एरियाज में लोग ज़्यादातर जो लोग फ़िश फूड खाते हैं उनको कंपैरेटिवली हार्ट अटैक होने का चांस कम रहता है, इसलिए लोग उस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि वेस्टर्न पॉपुलेशन और जापानीज़ पॉपुलेशन में सर्वाइवल चांसेस में कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंस है। ये रीज़न ऐसा हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा फ़िश खाते हैं और बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड्स कम खाते हैं, शायद उस वजह से ऐसा बेनिफिट हो, मान सकते हैं इस बात को। लेकिन ऑब्वियसली किसी को ब्लॉकेज हो गया तो वो खुल जाएगा या इसको खाने से आदमी अमर हो जाएगा, वैसा तो नहीं है। हार्ट अटैक फिर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आप अगर ज़्यादा फिश बेस्ड डाइट लेते हैं तो कंपैरेटिवली हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग फ़िश वगैरह को कम लेते हैं। पर उसमें भी आपको स्टीम्ड, ग्रिल्ड, इस तरह का बॉइल्ड, इस तरह से ही आपको फ़िश को प्रिपेयर करना है। ज़्यादा तेल घी उसमें मत डालिए, अगर आप उसमें ज़्यादा तेल डालेंगे तो जितना एडवांटेज होना है वो लॉस हो जाएगा, जितना आप ऑयल कंटेंट डालेंगे उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट है टमाटर यानी टोमेटो। टोमेटो में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें इंप्रेसिव आपको बेनिफिट मिलता है। थोड़ा एचडीएल लेवल्स बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का थोड़ा कम होता है, हार्ट डिजीज़ का चांस कम हो जाता है।
कुछ स्टडीज़ में ऐसा शो किया गया है कि हार्ट के लिए जो सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है यानी ऑलिव ऑयल, उसके साथ अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। पर अगेन ये सारी स्टडीज़ जो है वो बहुत छोटी स्टडीज़ हैं, ये कोई लैंडमार्क ट्रायल्स नहीं है कि 10,000 लोग को उन्होंने कंपेयर किया और पाया कि ब्लॉकेजेस कम हो गए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी मोटी स्टडीज़ है और इसमें ऑब्वियसली छोटी स्टडी में बायस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट फूड स्टफ है अनियन यानी प्याज। प्याज के भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स पाए गए हैं। ये अनियन और इस ग्रुप की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ब्लड में क्लॉटिंग के टेंडेंसीज़ को कम करती हैं, नलियों में हार्ट अटैक होने का चांस जो कि ब्लड क्लॉट की वजह से होता है उसकी टेंडेंसीज़ को कम करती हैं। इसमें नलियों के सूजन को भी कम करती है और इसमें नलियों में को डायलेट करने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक पदार्थ होता है जो नली में हार्ट अटैक आने का चांस कम करता है, वो उसको कम करती है। जो सॉर्बिट्रेट गोली हम लेते हैं, ज़बान के नीचे रखने वाली गोली, काफ़ी लोग बोलते हैं ये गोली में भी नाइट्रिक ऑक्साइड ही रहता है, नाइट्रेट ही रहता है, तो ये भी नली को थोड़ा सा डायलेट करने का ही काम करता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है नाइट्रेट्स के बारे में, वो हमने अलग टॉपिक्स में डिस्कस किया है। पर ओवरऑल नाइट्रिक ऑक्साइड थोड़ा सा नली को डायलेट करने का काम करता है, प्याज में वो होता है, तो आप इसको अगर लेंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स और फ्लैविनॉइड्स होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ऑक्सीडाइज होने में से रोकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और डिजीज़ के ब्लॉकेजेस को बढ़ने से रोकते हैं। इसमें नींबू है, संतरा है, मौसम्बी वगैरह इस तरह के फ्रूट्स है, इन्हें सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट होते हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, कंपैरेटिवली हार्ट अटैक का चांस को थोड़ा सा कम करेंगे। आपको गारंटी नहीं मिलेगी लेकिन हाँ कुछ बेटर है बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में। काफ़ी लोगों में पूछते हैं कि सब फ्रूट्स कौन सा ले जो हार्ट के लिए अच्छा है, तो सिट्रस फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ये कंपैरेटिवली हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है स्पाइसेस, इसमें बेसिकली दालचीनी, जिंजर यानी अदरक, पेपर, चिली, ये सारे स्पाइसेस में थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है, ये सारे प्लेटलेट्स को कम करता है। पर हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाइए वो आपकी नलियों के ब्लॉकेज को खोल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये स्पाइसेस में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि ये नेचुरल स्पाइसेस को ज़्यादा अच्छा बनाती है। आपके बॉडी में एक कंपैरेटिवली ये इसको साथ में अगर आप फूड्स को प्रिपेयर करते हो तो हार्ट अटैक आने का चांस कम हो सकता है। इनको आप बाकी प्रिपरेशंस में डाल सकते हो, जैसे कि ओट्स है, सूप्स है, ये सब चीज़ों में आपके फूड्स वगैरह में इनको डाल सकते हो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड आपको नहीं खाना है, वो आपके लिए नुकसान रहेगा। थोड़ा अमाउंट्स में अगर इनको ले तो डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, इनको आप अलग से भी खा सकते हैं और कोई चीज़ के साथ प्रिपेयर करके भी खा सकते हैं। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूवाइज़ करता है, आपकी नली में प्लाक डिपोजिशन को कुछ हद तक कम करता है। कुछ छोटी एनिमल स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का चांसेस को 40% तक कम करता है। पर अगेन ये स्टडीज़ की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पर विश्वास करने को नहीं कह रहा हूँ। इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होता है जिसे SDG बोलते हैं, सीको कैल्सिरेसिनॉल डाइग्लूकोसाइड करके प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट कितना एक्चुअली रोल प्ले करता है वो मैं भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये ऐसा पाया गया है कि फ्लैक्स सीड्स हेल्थ के लिए अच्छा है। हमने काफ़ी अदर टॉपिक्स में भी इस बारे में बात की है कि जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट्स है, वो सब में भी ये अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हैं। फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, कोई भी चीज़ जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी है, ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स को हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है क्रूसीफेरस ग्रुप की वेजिटेबल्स, यानी कि ब्रोकोली, कैबेज या पत्ता गोभी और फूल गोभी। ये ग्रुप की जो वेजिटेबल्स है ये नलियों के ब्लॉकेजेस और एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करने में मदद मिलती है। एक 1500 लोगों की स्टडी है जो कि रीजनेबल साइज़ है, जिसमें इन्होंने कंपेयर किया कि जो लोग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाते हैं और जो लोग नहीं खाते हैं उनके गले में नली, जिसको कैरोटिड इंटरमीडियल थिकनेस बोलते हैं, उसकी थिकनेस या मोटाई, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का कितना चांसेस है उसको इन्होंने कंपेयर किया था। और ये पाया कि जो लोग इस ग्रुप की वेजिटेबल्स लेते हैं उनकी नलियों में थिकनेस होने का चांस और नलियों में कैल्शियम डिपोजिशन होने का चांस थोड़ा सा कम रहता है, और नलियों के में हार्ड होने का या कैल्शियम की वजह से नलियों के ख़राब होने का चांस भी थोड़ा सा कम रहता है। तो हरी साग सब्जी आपको ज़्यादा लेना है, और हरी साग सब्जी में भी क्रूसीफेरस ग्रुप की वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये आपको ज़्यादा लेना है, ये आपकी नलियों के लिए अच्छा माना गया है। तो सब्जियों में अगर आप प्रेफर करोगे तो ये अच्छा है। जैसे फ्रूट्स में हमने सिट्रस फ्रूट्स को प्रेफर किया, वहाँ सब्जियों में हम इसको प्रेफर करेंगे, अनियन को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है बीट। बीट रूट में भी कंपैरेटिवली नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो हार्ट की नलियों को थोड़ा सा डायलेट करने में मदद करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को थोड़ा कम करता है, नलियों के सूजन को थोड़ा कम करता है, नलियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को थोड़ा कम करता है।
नली किसी को अगर अंजाइनल पेन हो रहा है तो नाइट्रेट गोली के बदले इसको ले लेंगे, वैसा नहीं है। ऑब्वियसली नाइट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत कम होगा, इसमें गोलियों का बदले नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा आपकी मदद करेगा। तो बीट अगर आप खा रहे हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है। हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा माना गया है। नेक्स्ट फूड स्टफ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ओट्स। ओट्स जो है ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा फूड स्टफ माना गया है। जो लोग भी ब्रेकफास्ट में ओट्स लेते हैं उस पर फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें एविरेंथेनाइड्स करके एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होता है, उसमें कुछ साइटोकाइंस होते हैं, कुछ अडेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कंपेरेटिवली आपके हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है, वज़न कम करने के लिए भी अच्छा माना गया है, डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छा माना गया है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ है इसके वो काफ़ी अच्छे हैं। एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। तो जो लोग को हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस हैं उसको अगर ब्रेकफास्ट के फॉर्म में अगर इनको लेते हैं तो अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट और हाइपरटेंशन पेशेंट्स वगैरह के लिए भी ये अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है नट्स और सीड्स। नट्स में फाइबर्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको नट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, लेकिन हाँ ये अगर थोड़े अमाउंट्स में आप लेते हो तो हेल्थ के लिए अच्छा है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। कोई भी तरह के नट्स या सीड्स या फ्रूट्स के जो नट्स होते हैं वो सब को अगर आप लेते हो तो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, लो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को यानी एलडीएल को कम करता है। डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, नलियों के ब्लॉकेज को प्रिवेंशन के लिए अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है क्योंकि इसमें अनहेल्दी फैट्स भी थोड़े होते हैं और इसमें ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है कुछ स्पेसिफिक नट्स में, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में इनको नहीं लेना है, सिलेक्ट करके इनको लीजिए और थोड़ा क्वांटिटी में लेंगे, मिक्स करके लेंगे, अलग अलग तरह के अलग अलग दिन पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट्स है लीफी यानी हरी साग सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ये विटामिन के वगैरह इसमें ज़्यादा रहता है, पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा रहता है, नली के कैल्सिफिकेशन को कम करता है। मैंने बाकी सब्जियों के बारे में बात की थी कि वो भी नलियों की कैल्सिफिकेशन को कम करते हैं। तो जिन लोग को भी नली में कैल्शियम डिपोजिशन होने की टेंडेंसी, उनको हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है। विटामिन के वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाल्व वाले पेशेंट्स में यानी जिनको कोएगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें हम रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। जिन लोग को हार्ट अटैक है उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं करते हैं क्योंकि विटामिन के जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेशन सिस्टम में काम नहीं करता, कोएगुलेशन सिस्टम में ज़्यादा वर्क करता है। तो जो लोग को भी कोएगुलेशन की प्रॉब्लम है उसमें विटामिन के कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को हम कम रखने को बोलते हैं। जिनको हार्ट अटैक है उसमें ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कोको या डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे हैं आपकी हार्ट की नलियों की ब्लॉकेजेस वगैरह को कम करने के लिए। इसमें कुछ स्टडीज़ है जिन्होंने कंपेयर किया है कि जो लोग मिल्क चॉकलेट ले रहे थे वर्सेस जो लोग डार्क चॉकलेट ले रहे थे, जो जिसमें डार्क चॉकलेट लिया उसमें हार्ट अटैक का चांस कंपेरेटिवली कम पाया गया। बाय डेफिनेशन डार्क चॉकलेट का मतलब ये है कि जिसमें कोको का कंटेंट लगभग 85% तक हो। वैसे चॉकलेट्स को लगभग दिन भर में 40 ग्राम लेते हैं, तो ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है। पर डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट में चॉकलेट्स आप खाते हैं तो शुगर कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। आइसोलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट चॉकलेट्स नहीं लेते हैं, डार्क चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं तो इसमें फ़ायदा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑयल्स में सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल को माना गया है। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि इसमें कंपैरेटिवली कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कम रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ये कम करता है। तो बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में ऑलिव ऑयल के साथ सबसे ज़्यादा स्टडीज़ है जो पाया गया है कि हार्ट के लिए अच्छा माना गया। तो अगर आपको ऑयल्स लेने हैं, कौन सा तेल खाना है, तो उसमें आप अगर डिस्कस करेंगे तो ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा है। पर ऑलिव ऑयल क्या है, हम इंडियन फूड स्टफ्स में बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे टेस्ट को सूट नहीं करता ये। हम ज़्यादातर ये ऑयल कम ही प्रेफर करते हैं। सैलड्स वगैरह में काफ़ी लोग ऑलिव ऑयल लेना चालू किया है लोगों ने, ये काफ़ी फैशनेबल है। तो ऑलिव ऑयल वो सब में आप ले सकते हैं अगर आप उसको प्रिपेयर करके ले सकते हैं और आपको ये टेस्टी लगता है, आपका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो डेफिनेटली ले सकते हैं। पर एट दी एंड ऑफ द डे कोई भी ऑयल फ़ायदा करता है वैसा नहीं है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियोज़ बनाने चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज या कोई और फूड प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और होपफुल रहूँगा कि इससे आपको कुछ साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके कुछ मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।
यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।